Hello student, welcome to Subhash English School digital lecture class 4th mathematics chapter 2 long and short worksheet। आज हम वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वीडियो में जब चैप्टर समझाया था। तो आज हम इसकी वर्कशीट समझेंगे और ये वर्कशीट आपको नोटबुक में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जंपा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज जस्ट डबल ऑफ जंपाज हाइट। हाउ टॉल इज जंपा? जंपा ने एक लिस्ट देखी सबसे लंबे पीपल की, वर्ल्ड लिस्ट। तो उसमें सबसे लंबा जो व्यक्ति था वो 272 सेंटीमीटर का था। अब ये जो हाइट है ये जंपा की हाइट से डबल है, तो हमें पता करना है कि जंपा की हाइट कितनी होगी। सॉल्व। हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट मैन कितनी है? 272 सेंटीमीटर। जंपा की हाइट है डबल, तो हम 2 से उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा डिवाइड करने पे 136 सेंटीमीटर। तो जंपा की हाइट कितनी हुई? 136 सेंटीमीटर। दस जंपाज इज हाइट 136 सेंटीमीटर टॉल। जंपा कितनी लंबी है? 136 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस? You remember that 1000 meters make 1 kilometer and 500 meters make half a kilometer। ये रेस के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। जब लेसन में हमने एक्सप्लेन किया था तब रेस के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि 1000 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 किलोमीटर के। अगर हम 1000 का हाफ कर देंगे तो वह हाफ किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन से, ए देखिए आप, इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन। अगर 1500 मीटर की रेस होगी तो पीपल व्यक्ति को कितना दौड़ना पड़ेगा? कितना किलोमीटर? 1.5, क्योंकि 1000 होता है 1 किलोमीटर और 500 होता है हाफ किलोमीटर। बी में देखिए आप, इन अ 3000 मीटर्स रेस पीपल रन। अगर 3000 मीटर रेस होगी तो कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना रन करना पड़ेगा? 3 किलोमीटर। Next, question number 3. Dhanu has the longest jump of 3 meters 40 centimeters. Gurjit is second. His jump is 20 centimeter less than Dhanu's. Gopi comes third. His jump is only 5 centimeter less than Gurjit's jump. क्या बोल रहे हैं कि धानु फर्स्ट आया है लॉन्गेस्ट जंप में। उसकी लॉन्गेस्ट जंप की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर। और गुरजीत सेकंड आया है, तो वह धानु की जो डिस्टेंस है, धानु के जो लॉन्ग जंप की डिस्टेंस है गुरजीत की उससे 20 कम है, 20 सेंटीमीटर कम है, लेस देन है। फिर गोपी है थर्ड, तो गोपी की जो डिस्टेंस है वो गुरजीत की लॉन्ग जंप की डिस्टेंस से 5 सेंटीमीटर कम है। तो अब क्वेश्चन ए में हम देखेंगे कि हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। तो हमें फाइंड आउट करना है कि गुरजीत और गोपीज का लॉन्ग जंप की डिस्टेंस कितनी है। तो हम सॉल्व करेंगे। धानुस जंप इक्वल्स टू 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे गुरजीत जंप्स इज 20 सेंटीमीटर लेस देन दैट धानुस जंप। गुरजीत का जो जंप है वह धानु के जंप से लेस देन है 20 सेंटीमीटर। गुरजीत जंप्स इक्वल्स टू 3 मीटर 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। हमने गुरजीत के धानु के जंप में से गुरजीत का जंप माइनस कर दिया जो लेस देन है, कम है। तो माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो गुरजीत की लॉन्ग जंप की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब गोपी, नाउ गोपीज जंप इज 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। अब गुरजीत के जंप से गोपी का जंप 5 सेंटीमीटर लेस देन है, कम है। देयरफॉर गोपीज जंप इक्वल्स टू 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा
3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो गोपीज का लॉन्ग जंप की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल? अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं तो वह कितनी डिस्टेंस तय करेगी, फाइंड करेगी, यह हम देखेंगे। तो अगर हम अनुमान लगाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 मीटर्स। आप ये करके देखना, बॉल को फेंक के देखना कितने मीटर्स जाएगी। सी, लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट? अगर बड़ी बॉल को हम किक करेंगे या फुटबॉल को करेंगे या वॉलीबॉल को करेंगे तो उनकी डिस्टेंस सभी की अलग अलग रहेगी। तो 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर रहेगी, सभी की डिस्टेंस अलग अलग रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। ये टेबल में हमने आपको इंडियन रिकॉर्ड्स बताए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बताए हैं जंप्स के, हाई जंप और लॉन्ग जंप। स्पोर्ट कौन कौन से हैं इसमें? हाई जंप और लॉन्ग जंप। ठीक है, फर्स्ट है स्पोर्ट्स, हाई जंप, मैन। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन है सबसे फर्स्ट? जेवियर एस, उनकी डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। इंडियन रिकॉर्ड में है चंद्रपाल, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। फिर सेकंड स्पॉट है लॉन्ग जंप, ये मैन का ही है। इसमें हाईएस्ट कौन है? मिक पी, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। और इंडियन में है अमृतपाल जो 8 मीटर है और 8 सेंटीमीटर है। फिर हाई जंप में वुमन स्टेफका के जो 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर है। और इंडियन रिकॉर्ड में बॉबी है जो 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है। और लॉन्ग जंप वुमन में है गैलिना सी जो है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। और इंडियन रिकॉर्ड में है अंजू जी जो 6 मीटर 83 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। अब जो टेबल से क्वेश्चन बनेंगे उनको हम टेबल से ही फाइंड करेंगे। टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। अब वो पूछ रहे हैं कि चंद्रपाल का जो हाई जंप है वह वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितना कम है। तो हाई जंप मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल्स टू 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। यह हाई जंप का मेन रिकॉर्ड है। हाई जंप मेन रिकॉर्ड, इंडियन रिकॉर्ड, पहले बताया वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब इंडियन रिकॉर्ड। तो 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर मोर रिक्वायर्ड बाय चंद्रपाल टू इक्वल मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें से हम इंडियन रिकॉर्ड को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कम है। तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर माइनस किया तो पहले सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर वाले नंबर्स को माइनस करेंगे, फिर मीटर में से मीटर को। तो हमने माइनस किया 5 में से 7, 45 में से 17 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 28। और 2 मीटर माइनस 2 मीटर 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ 28 सेंटीमीटर। तो कितना है कम? 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। Remember that 1 meter equals to 100 centimeter, half meter equals to 50 centimeter. तो जो बॉबी ए है वो वुमन रिकॉर्ड की हायर है। अगर उन्हें 2 मीटर्स में कितना कम है, 2 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर कम है उनको हाई जंप में रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो अगर हाफ मीटर हुआ तो वह 50 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सॉल्व फ्रॉम द टेबल, हमने टेबल से लिया कि हाई जंप वुमन बॉबी ए रिकॉर्ड इक्वल्स टू 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है। ये कहाँ से लिया हमने? टेबल से। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 2 मीटर से कितना दूर है, तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर में से जो बॉबी ए का रिकॉर्ड है उसकी डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे। तो टू रीच 2 मीटर हाइट शी रिक्वायर इक्वल्स टू 2 मीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर हाई जंप। कितना डिस्टेंस कम है उनका? 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, गैलिनास लॉन्ग जंप इज नियरली, गैलिनास जो है वह लॉन्ग जंप के कितने पास में, यह हमें टेबल से पता चलेगा, आप टेबल में देखना तो 8 मीटर्स के अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में डिफरेंस बताना है कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सॉल्व, लॉन्गेस्ट जंप इज वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, और हाईएस्ट जंप इज वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप इक्वल्स टू, तो कैसे पता करेंगे हम, तो लॉन्ग जंप में से लॉन्ग जंप की जो डिस्टेंस है उसमें से हम हाई जंप की डिस्टेंस माइनस कर देंगे। 7 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आएगा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ माइक पी कुड जंप ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। 9 मीटर को फुल करने में माइक पी को कितने सेंटीमीटर और चाहिए। सॉल्व, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो जंप ऑफ माइक पी का जंप कितना है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 95 सेंटीमीटर। अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसका 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा होगा 800 मीटर हो जाएगा। 800 मीटर प्लस 95 मीटर, तो हमारा आंसर होगा 895 सेंटीमीटर। नाउ 9 मीटर इक्वल्स टू होगा 9 मल्टीप्लाई 100, अगर 9 मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आएगा 900 सेंटीमीटर। थस टू रीच 9 मीटर डिस्टेंस माइक पी नीड्स टू जंप, तो 900 सेंटीमीटर माइनस 895 सेंटीमीटर, हमने इसमें से माइनस किया तो कितना सेंटीमीटर आया 5 सेंटीमीटर, तो कितना सेंटीमीटर कम है 5 सेंटीमीटर। 6, whose high jump is very close to 2.5 meters, वह कौन है जो हाई जंप के बहुत क्लोज है 2.5 मीटर्स है जिसका। तो ये चारों ऑप्शंस दिए हैं, इनका आंसर हमने टेबल में से सॉल्व किया है, जेवियर्स। क्वेश्चन नंबर 5, द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट, ही टूक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। देवी प्रसाद नाम का एक पर्सन है, उनको डॉक्टर ने एक एडवाइस दी है कि अगर आप 2 किलोमीटर रोज रन करेंगे या चलेंगे तो आप फिट रहेंगे। तो अगर ये फील्ड है, आपको आंसर में फील्ड दिख रही है, अगर इस फील्ड का राउंड काटेंगे देवी प्रसाद तो उनको फिट रहने के लिए कितने राउंड काटने पड़ेंगे, कितने राउंड चलना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करेंगे। ही हैड रन इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 500 मीटर, इस फील्ड की चारों साइड्स की डिस्टेंस है 500 मीटर, आप देख रहे हैं ये स्क्वायर शेप में है और इसकी चारों साइड्स 500 मीटर है। तो अब 4 साइड्स है तो हमने 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आया 2000 मीटर। अब 2000 मीटर होता है 2 किलोमीटर के इक्वल, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर के इक्वल, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 2000 मीटर, इसका आंसर ये आया है। तो 2000 मीटर चलेंगे तो उनका हो जाएगा कंप्लीट राउंड 2 किलोमीटर। तो अगर वह इस फील्ड का एक राउंड भी लगाते हैं तो वह फिट रहेंगे और उनकी डिस्टेंस कवर हो जाएगी। क्वेश्चन 6, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, so he chose a park nearby. The boundary of the park was about 400 meters long. देवी प्रसाद के घर से वह फील्ड बहुत दूर थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं पार्क में ही राउंड लगा लेता हूँ। तो उस पार्क की डिस्टेंस है, उस पार्क की लंबाई है 400 मीटर्स। तो हम क्वेश्चन
देखते हैं ए वाला, हाउ मेनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अगर वह पार्क के कितने राउंड लगाएंगे जब जाके उनका 2 किलोमीटर कंप्लीट होगा, तो हमें राउंड फाइंड करना है। सॉल्व, ये आप पार्क देख रहे हैं, इस पार्क की लंबाई है 400 मीटर लॉन्ग। सॉल्व, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द पार्क की बाउंड्री कितनी है 400 मीटर। नंबर ऑफ राउंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। तो कितना करना है 2 किलोमीटर चलना है उनको, तो देयरफॉर हमें पता है कि 1000 मल्टीप्लाई 2, अगर 1000 से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर से हम मीटर में चेंज कर देंगे, तो 2000 मीटर हो गया डिवाइडेड बाय 400 मीटर। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 राउंड। तो कितने राउंड लगाने हैं देवी प्रसाद को 5। One day the weather was very good and a cool breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired. After 8 rounds that day he ran blank kilometer and meters. Solve, एक दिन बहुत ही अच्छा वेदर था, ठंडा था, तो देवी प्रसाद ब्रिज पे घूम रहे थे। अब उन्होंने जॉगिंग की तो वो इतने टायर्ड होगा, और कितने राउंड लगाए उन्होंने 8 राउंड्स। तो अब हमें फाइंड करना है कि वह कितना किलोमीटर और मीटर चले हैं। डिस्टेंस कवर 1 राउंड इक्वल्स टू 400 मीटर। उन्होंने उस पार्क का एक राउंड का डिस्टेंस 400 मीटर था। अगर एक राउंड चले हैं तो वह कितना के इक्वल है 400 मीटर। तो डिस्टेंस कवर 8 राउंड, तो हम 8 से 400 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3200 मीटर। Therefore, इसको अगर हम किलोमीटर और मीटर में चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर और 200 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब समझ में आया है और आपको यह आपकी नोटबुक में राइट करना है।